बेटा, धुंधली नजरों में फिर से उम्मीद की रोशनी जगानी है। आज का शुक्राना सत्संग प्रेम से सुन ले। आज गुरुजी का संदेश तेरे मन के लिए है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी प्यारी संगत को प्रेम से जय गुरुजी। बेटा, पिछले कुछ दिनों से तू केवल आंखों से नहीं, अपने मन से भी थक गया है। कभी नजर धुंधली लगती है तो कभी भविष्य। कभी लगता है जैसे सब कुछ सामने होते हुए भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आज गुरुजी तुझे डराने नहीं, तेरे भीतर फिर से विश्वास जगाने आए हैं। उन्होंने प्रेम से कहा, बेटा, जब मन में अंधेरा बढ़ने लगे तब शिकायत नहीं, शुक्राना बढ़ा दिया कर, क्योंकि उम्मीद की सबसे पहली किरण भीतर ही जन्म लेती है। आज बड़े मंदिर के दरबार में एक अलग ही वातावरण था। सुबह की पहली आरती समाप्त हुई थी। संगत शांत बैठी थी। उसी समय एक बुजुर्ग माता धीरे धीरे गुरुजी के चरणों तक पहुंची। उन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रखा और फिर प्रेम से गुरुजी के स्वरूप को निहारने लगी। पास बैठी एक बेटी ने पूछा, माताजी, क्या आप ठीक हैं? माता मुस्कुराईं और बोली, बेटी, उम्र के साथ आंखें कमजोर हो सकती हैं, लेकिन विश्वास कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने अपनी जीवन की एक बात सुनाई। उन्होंने कहा, कुछ वर्ष पहले मैं हर छोटी बात पर घबरा जाती थी। मन में डर था, शरीर में कमजोरी थी और हर दिन चिंता बढ़ती जाती थी। फिर एक दिन मैंने सोचा, मैं हर सुबह सबसे पहले शिकायत नहीं, शुक्राना करूंगी। बेटी ने पूछा, क्या सब कुछ बदल गया? माता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, परिस्थितियां धीरे धीरे बदली, लेकिन सबसे पहले मेरा मन बदला। और जब मन बदल गया तब जीवन को देखने का नजरिया भी बदल गया। पूरा दरबार उनकी बात सुनकर भावुक हो गया। बेटा, अगर इन दिनों तुझे आंखों में तकलीफ महसूस होती है, धुंधला दिखाई देता है, जलन होती है या बार बार आंखें थक जाती हैं, तो इसे हल्के में मत लेना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख। जरूरत हो तो योग्य नेत्र विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लेना। अपने शरीर की देखभाल करना भी ईश्वर के दिए जीवन का सम्मान है। आज गुरुजी तुझसे केवल एक बात कहना चाहते हैं, अपने मन की रोशनी कभी बुझने मत देना। जहाँ विश्वास होता है वहाँ उम्मीद जन्म लेती है। जहाँ उम्मीद होती है वहाँ आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। आज 2 मिनट शांत बैठ, अपने दोनों हाथ जोड़ और प्रेम से कहना, गुरुजी, मेरी दृष्टि में स्पष्टता दीजिए, मेरे मन से भय और निराशा दूर कीजिए, मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की समझ दीजिए, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और मुझे हर परिस्थिति में शुक्राना करना सिखाइए। बेटा, याद रख, जीवन की सबसे बड़ी रोशनी सिर्फ आंखों से नहीं दिखाई देती, वह विश्वास में होती है, वह प्रेम में होती है, वह सेवा में होती है और सबसे बढ़कर वह शुक्राना में होती है। आज का यह शुक्राना सत्संग तेरे मन में वही रोशनी जगाने आया है। अगर इस संदेश ने तेरे दिल को छुआ हो तो आज शिकायत की जगह सिर्फ इतना कहना, जो मिला उसका भी शुक्राना, जो आने वाला है उस पर भी विश्वास। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। संगत जी, अब आप सुनेंगे गुरुजी की प्यारी बेटी जानवी आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी जानवी आज अपना शुक्राना सत्संग मैं 1 अगस्त को रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और मैं सबसे पहले तहे दिल से उनका थैंक्स करना चाहती हूँ कि वो मेरा शुक्राना सत्संग सभी संगत जी तक शेयर करते हैं एंड उनके चैनल के थ्रू काफ़ी अच्छे टीचिंग सुनने को मिलते हैं, जो सही मायने में रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच विपिन अंकल जी, थैंक यू सो मच आपकी पूरी टीम को। संगत जी, अब हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग ये जो है वो गुरु पूर्णिमा का शेयर कर रही हूँ एंड ये मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे बेस्ट सत्संग है। मतलब ईच एंड एवरी स्टेप गुरुजी ने ऐसा प्लान किया है कि मैं क्या बताऊँ। संगत जी, लास्ट काफ़ी टाइम से मेरा बहुत मन था, मैं रोज़ गुरुजी से प्रे करती थी कि गुरुजी मुझे आपके सत्संग में आना है, आप प्लीज़ मतलब सत्संग में बुलाइए हमें, एटलीस्ट हमें से कोई एक जन तो सत्संग में जाए। एंड गुरुजी ने मेरी ये विश उनके बर्थडे के दूसरे दिन ही पूरी कर दी। एक्चुअली संगत जी क्या हुआ कि मतलब मैं सबसे पहले थैंक्स तो विपिन अंकल के चैनल का भी करना चाहूँगी, जो व्हाट्सएप पे हमारा गुरु फैमिली है उनका भी मैं दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ, बिकॉज ये सभी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है मेरी ये विश जो पूरी हुई उसके लिए।
तो संगत जी क्या हुआ कि गुरुजी का बर्थडे था, उसके नेक्स्ट डे ही हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में एक आंटी है, उनका मैंने मैसेज पढ़ा। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहती। उन्होंने मैसेज भेजा था अबाउट, उन्होंने वीडियो भेजा था कि गुरुजी बर्थडे सेलिब्रेशन एट अहमदाबाद। तो मुझे ऐसा लगा शायद ये मेरे काम का कोई मैसेज है। तो पहले मैंने सोचा कि मैं उनसे मैसेज करके पूछती हूँ। फिर मन में ये भी आया कि मैं अभी जानती नहीं है, ऐसे ही मैसेज कर दूँ तो शायद अच्छा ना लगे। बट फिर मैंने सोचा कि एक बार बात करके देखती हूँ, सब मतलब फैमिली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने आंटी को मैसेज करके पूछा एंड आंटी इतने हम्बल एंड इतने अच्छे नेचर के हैं। सीरियसली गुरुजी ने ही शायद मुझे उनसे मिलवाया है, शायद नहीं 100% गुरुजी ने ही मिलवाया है। तो मैंने उनको बताया कि मुझे सत्संग में आना है एंड प्लीज़ अगर कहीं सत्संग हो तो आप मुझे बताना नेक्स्ट टाइम। तो उन्होंने मुझे इतने अच्छे से रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा उस दिन कि अभी 29 को होगा सत्संग, तो गुरु पूर्णिमा के दिन, तो फिर उधर मतलब होगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो फिर क्या हुआ, मुझे लगा शायद आंटी भूल जाए, बट मैंने कहा ठीक है मैं वेट करती हूँ, आंटी ने कहा है तो वो बता देंगे। तो आंटी जी ने बिना भूले मुझे जो गुरु पूर्णिमा का जो सत्संग था उसका इन्विटेशन मुझे सेंड किया एंड आंटी ने सारे डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए कि किधर है, क्या टाइमिंग है। तो फिर मैंने मतलब गुरुजी का सबसे पहले इतना तहे दिल से शुक्राना किया, बिकॉज ये मेरी लाइफ का सबसे पहला सत्संग था। तो फिर आंटी ने सब कुछ बताया एंड फिर मैंने घर में पापा एंड मेरी मदर को भी बताया। हम सब काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि अभी गुरुजी के सत्संग में जा रहे हैं। एंड जैसे ही मुझे इनविटेशन मिला उसके कुछ टाइम बाद ही मुझे ये मैसेज मिला कि 29 को जो सत्संग है उसमें ज़रूर जाइयो, काफ़ी ब्लेसिंग्स है। मुझे 2 से 4 बार ये मैसेज शायद रिपीट हुए होंगे, 2 बार तो हुए ही है। तो फिर मैंने कहा कि हाँ गुरुजी क्यों नहीं, आपका सत्संग हो एंड इतनी मुश्किल के बाद मुझे ये सत्संग में जाने को मिल रहा है, मैं क्यों नहीं जाऊँगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो, अभी गुरुजी ने भी कंफर्मेशन दे दिया तो अभी जाना है। तो फिर हुआ क्या कि बीच में बहुत ज़्यादा हैवी रेन थी, तो मुझे लगा कि शायद सत्संग कैंसिल ना हो। तो फिर मैंने ऐसे ही आंटी से पूछा सत्संग के 2-3 दिन पहले कि कहीं सत्संग कैंसिल तो नहीं हुआ है। तो आंटी ने कहा नहीं, सत्संग तो मतलब है, सिर्फ लोकेशन चेंज हुआ है। तो वो जो लोकेशन चेंज हुआ उसके बाद वो भी आंटी ने मुझे भेज दिया एंड फिर सारी चीज़ें एकदम टाइम पे हुई। एंड मैं एक चीज़ बताना भूल गई, मुझे गुरुजी के मैसेज तो आए थे कि 29 को जो सत्संग है उसमें ज़रूर जाना, काफ़ी ब्लेसिंग मिलेंगे। बट उसके साथ ही 2-3 दिन के बाद मुझे ये भी मैसेज मिला था कि अगर कोई काम से 29 को तो सत्संग में नहीं जा पाती है तो घर पे ही मंत्र जाप कर लेना, सत्संग कर लेना, तुझे ब्लेसिंग मिल जाएगी। एंड मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरुजी का सत्संग हो एंड मैं ना जाऊँ, पर शायद मैं गलत थी, मैं आगे इस सत्संग में शेयर करूँगी। तो फिर संगत जी क्या हुआ कि 29 था, मतलब 29 का डे आया। तो उस दिन सुबह फिर उठ के मैंने गुरुजी का जो स्वरूप है घर में अच्छे से क्लीन किया, काफ़ी मैंने तहे दिल से शुक्राना किया। एंड उस दिन फिर पापा भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि अभी जाना है सत्संग में। तो एडवांस में वो जगह भी देख के आया कि किधर है क्या है। तो पापा को था कि अगर सपोज़ लेट भी थोड़े पहुँचते हैं तो अच्छे से सब अरेंज हो जाए। तो फिर उस दिन मैंने सोचा नहीं था, मैं सुबह तक इतनी तैयारी कर रही थी कि सत्संग में जाना है एंड मैंने आंटी से काफ़ी कुछ पूछा भी, मतलब मेरा मन था कि मैं गुरुजी के लिए कोई स्वीट्स या कुछ लेके जाऊं, बट आंटी ने कहा कि वहाँ अलाउ नहीं करेंगे। तो मैंने सारी मतलब डिटेल्स मैंने उनके साथ मतलब डिटेल्स उनसे ली मैंने कि कैसे है क्या है। बट अनएक्सपेक्टेडली मैं अपनी ड्यूटी में फंस गई उस दिन एंड मैं सत्संग में नहीं जा पाई। मतलब मुझे काफ़ी गुस्सा आया अपनी सिचुएशन पे कि मतलब ये क्या है, अभी एक तो मुश्किल से मुझे सत्संग में जाने का मौका मिल रहा है एंड मैं कुछ अनएक्सपेक्टेड ड्यूटी की वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो फिर मैंने अपने पापा को बताया। फिर मैंने मन ही मन सोचा कि अरे आंटी तो बता रहे थे कि एवरी मंथ सत्संग होते हैं तो कोई बात नहीं, मतलब ठीक है गुरु पूर्णिमा है, सबसे स्पेशल डे है एंड गुरु पूर्णिमा के दिन सत्संग में जाने को मिले, इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। पर फिर मैंने खुद को थोड़ा मतलब कंट्रोल किया एंड मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी अगले मंथ भी होगा तब चली जाऊँगी। तो फिर मैंने अपने पापा को बताया कि ऐसा ऐसा है, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो पापा बोलते हैं, पहले तो पापा ने भी कहा कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा है तो मतलब मैं लेने आ जाऊँगा, थोड़ा सा ट्राई कर एंड वही सब। बट मेरा उस दिन क्या था आई डोंट नो, मैं ऐसी फंस गई थी उस दिन कि मैं जा ही नहीं पाई। तो फिर पापा, मुझे ऐसा डर था कि कहीं पापा मुझे ऐसा ना बोले कि अच्छा ठीक है अब तू नहीं जा रही है तो कोई बात नहीं, सब नेक्स्ट टाइम जाएंगे। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, तो मैं प्रे कर रही थी कि ऐसा ना हो। तो उतने में पापा बोलते हैं कोई बात नहीं, तू नहीं आ रही है तो क्या हुआ, मतलब मैं चला जाऊंगा, वैसे मेरा तो मन है तो मैं तो जाऊंगा, अगर तू तेरे से पॉसिबल हो पाए तो तू ऐसा है तो मुझे बता देना, मैं लेने भी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं जा रहा हूँ ये 100% है। बट मेरी मम्मी ने सोचा कि अभी तू नहीं आ रही है तो फिर कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ अगले टाइम ही चले जाऊँगी, अभी इस बार तेरे पापा चले जाएंगे। तो पापा तो डायरेक्ट अपने ऑफिस से ही चले गए थे।
तो फिर क्या हुआ संगत जी कि मैं तो नहीं जा पाई, बट मैंने अपने आप में संतोष कर लिया कि ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर मुझे फ़ौरन गुरुजी का वो मैसेज याद आया कि हाँ तू किसी काम से नहीं जा पाए तो घर पे सत्संग कर लेना, मंत्र जाप कर लेना। तो मैंने कहा अच्छा ये मैसेज मेरे लिए ही था एंड मुझे था कि ऐसे कैसे मैं नहीं जाऊँगी। तो मतलब गुरुजी की ही प्लानिंग होती है संगत जी, चाहे हम कुछ भी करें, मतलब गुरुजी चाहते हैं वही होता है। एंड मैसेजेस भी जो हमें मिलते हैं वो 100% हमसे रेजोनेट होते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी अगली बार बुला लेंगे। एंड मेरे लिए सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा मोमेंट इसलिए भी था बिकॉज मेरे पापा जो है वो गुरुजी की संगत बाद में बने, सबसे पहले मैं और मेरी मदर बने थे। एंड मुझे आज भी अपना वो दिन याद है जब मैं मतलब मेरे रूम के एक छोटे से कबॉर्ड में मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा था एंड मैं उनकी सेवा पूजा करती थी, सेवा भक्ति करती थी। उनको भोग भी लगाना होता था तो भी मैं इतने छुपाते छुपाते जाती थी मतलब भोग थाली लेके कि पापा देख ना ले, वरना पापा फ़ौरन क्वेश्चन करेंगे कि भोग थाली मंदिर की जगह अपने रूम में क्यों लेके जा रही है। बट आज जब सत्संग अटेंड करना था तो सबसे पहले गुरुजी ने मेरे पापा को बुलाया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट मैं नहीं जा पाई उसका मुझे उतना दुख नहीं है जितनी खुशी मुझे मेरे पापा सत्संग में गए उस चीज़ की है। तो पापा सत्संग में गए, पापा बोलते हैं मैं टाइम से पहुंच गया। फिर पापा बोलते हैं वहाँ इतने सारे लोग थे एंड मतलब सब इतने मतलब सबके अंदर इतना सेवा भाव था, इतना मज़ा तो मुझे कभी नहीं आया। मतलब पापा को इतना अच्छा लगा। पापा कहते हैं मुझे अंदर से ही इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, सर इतने अच्छे सत्संग चल रहे थे। फिर लास्ट में काफ़ी संगत जी ने अपने अपने सत्संग बताए कि कैसे क्या हुआ था। पापा बोल रहे थे कि मतलब मैं सोच रहा था कि मैं भी अपना कोई एक्सपीरियंस बताऊं बट मैं नहीं बता पाया, तो काफ़ी कुछ पापा ने बताया। फिर पापा कहते हैं जैसे ही लंगर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो फिर सबसे पहली जो प्लेट थी वो मुझे मिली, तो मैं भी देखने लगा कि सबसे पहली प्लेट मुझे मिल रही है, आसपास में किसी को नहीं मिली। तो पापा कहते हैं कि मुझे काफ़ी लाउड फील हुआ। फिर पापा बोलते हैं कि उसके बाद जो लंगर प्रसाद है उसमें मालपुआ भी था। तो पापा कहते हैं ये मालपुआ मेरे लिए बहुत ख़ास था बिकॉज ना मतलब इतना स्पेशल, बिकॉज तेरी दादी जो मालपुआ बनाती थी सेम टू सेम टेस्ट था। मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मदर ने ही बनाया है। तो मुझे तो 2 मिनट वहाँ अपनी मदर याद आ गई एंड फिर मैंने उनके लिए भी थोड़ा उनको याद करते हुए थोड़ी प्रेयर की। तो पापा कहते हैं मुझे इतना मज़ा आया। फिर वहाँ से पापा जल प्रसाद की बॉटल लेके आए। मैं और मदर नहीं गए थे तो हम दोनों के लिए भी पापा जल प्रसाद लेके आए एंड पापा मतलब काफ़ी कुछ बताया उन्होंने एंड ही वॉज फीलिंग सो लकी, उनको बहुत मज़ा आया। तो मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने फाइनली मेरी विश पूरी की। मैं नहीं जा पाई बट पापा को तो उन्होंने बुलाया एंड अगली बार गुरुजी भी मुझे बुला लेंगे 100%, मैं उनसे प्रे करती हूँ। तो संगत जी ये बहुत बड़ी विश मेरी पूरी हुई है, तो मैं तहे दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मेरी विश पूरी की, मेरे फादर को सत्संग में बुलाया एंड बहुत ब्लेसिंग्स दी। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ विपिन अंकल के चैनल का, हमारा जो व्हाट्सएप पे जो गुरु परिवार है उसका, बिकॉज ये सब चीज़ों की वजह से ही मुझे वो लिंक मिली, मैं आंटी तक पहुँची एंड आंटी ने मुझे सत्संग तक पहुँचाया। तो थैंक यू सो मच विपिन अंकल के चैनल का, पूरे मतलब जो हमारे व्हाट्सएप पे जो गुरु परिवार का ग्रुप है सबका तहे दिल से थैंक यू। संगत जी फिर क्या हुआ कि मैं सोच रही थी कि मेरा तो सत्संग बाकी रह गया। तो फिर मैंने सोचा कि गुरुजी कह रहे थे कि घर पे अकेले सत्संग कर लेना, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी कुछ तो करूँगी। तो फिर रात को जब मतलब सब ख़त्म हो गया उसके बाद मैं आराम से एकदम पहुँची। फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी मुझे भी तो करना है। तो फिर मैंने सोचा अभी ठीक है लेट भी हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही शब्द चला लेती हूँ। एंड मैंने अपनी मदर से कहा आप मेरे साथ बैठोगे, हम शब्द प्ले करते हैं 1 आवर के लिए एंड मंत्र जाप करते हैं। एंड हाँ उससे पहले मैंने क्या किया संगत जी कि मैंने पहले से ही एक्चुअली मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आया कि मैं ना मिठाई ऑर्डर करती हूँ। जनरली मुझे उतना स्वीट टूथ नहीं है, मैं उतनी स्वीट्स नहीं खाती हूँ, बट मुझे उस दिन मन करा कि मैं स्वीट ऑर्डर करूं। तो फिर एक्चुअली ना मैं स्वीट के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ, कुछ गिनी चुनी ही मुझे पसंद है। तो मेरी एक फेवरेट स्वीट शॉप से पापा काफ़ी टाइम पहले मतलब बहुत टाइम हो गया मेरे लिए मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी चौको बर्फ़ी लेके आए थे, तो मुझे उसका टेस्ट बहुत पसंद आया था। बट उसके बाद पता नहीं वो स्वीट अवेलेबल भी नहीं थी, पापा आते जाते पूछते थे एंड मैंने भी ऑनलाइन चेक करा था बट अवेलेबल ही नहीं होते थे बिकॉज हम वहाँ से रेगुलर मंगवाते हैं कुछ ना कुछ, तो अवेलेबल नहीं थी। तो फिर उस दिन क्या हुआ कि गुरुजी का मतलब सत्संग करना था रात को, मैंने सोचा ठीक है जब भी मैं रात को एकदम फ्री हो जाऊँगी तब कर लूँगी। तो फिर मैंने वहाँ बैठे बैठे ही मतलब ऐसे ही मैंने देखा कि देखती हूँ अगर कोई अच्छी स्वीट हो तो मैं मंगा लेती हूँ, तो मैं गुरुजी को स्वीट का भोग लगा दूँगी एंड मैं भी वही खा लूँगी। तो फिर मैंने देखा तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरी फेवरेट स्वीट अवेलेबल थी स्ट्रॉबेरी चौको बर्फ़ी। तो मैंने मतलब चेक करा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, इतने दिनों से नहीं थे ना आज अवेलेबल है। तो मैंने कहा 100% गुरुजी ने ही ब्लेस की, बिकॉज उसके पहले मुझे मैसेज भी मिला था कि पुत्र मिठाई मंगवा ले, तो मुझे भूख लगा तू भी खा, बहुत अच्छी खुशखबरियाँ तुझे मिलने वाली है। एंड वही अच्छे मैसेज गुरुजी ने दिए थे, पॉजिटिव मैसेज मुझे खुश करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो फिर मैंने फ़ौरन अपनी स्वीट ऑर्डर कर ली, मेरी मम्मी ने कलेक्ट भी कर ली। फिर जब रात को एकदम
एकदम फ्री हो गई मैं। उसके बाद मैं और मेरी मदर बैठे थे, हम दोनों सत्संग मतलब गुरुजी के जो शब्द कीर्तन है वो प्ले किए, स्वीट का भोग लगाया एंड फिर अच्छे से मैंने गुरुजी से प्रेयर की, शुक्राना किया। एंड और एक मैं सत्संग शेयर करना चाहूँगी। जस्ट ऐसे ही जब मैं शाम के टाइम पे ऐसे बैठी हुई थी, ऐसे ही मन ही मन मंत्र जाप कर रही थी, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं ओपन करती हूँ क्या बोलते हैं अपना इंस्टाग्राम, मतलब शायद मेरे लिए कोई मैसेज हो। तो मैंने सोचा जब मंत्र जाप करते करते मैं ज़रा सा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेती हूँ, क्या पता मेरे लिए कोई मैसेज हो। तो जैसे मैंने ओपन करा, मुझे फ़ौरन ही मतलब बड़े मंदिर का जो चैनल है गुरुजी बड़े मंदिर ऑफिशियल पेज, उसके मुझे लाइव देखने को मिला, लाइव सेशन। तो पूरा मतलब जैसे मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया एंड लाइव शुरू हुआ, वो शायद ऐसा ही हुआ था। तो पूरा मतलब लाइव मैंने देखा, स्टार्टिंग से तो एंड तक लाइव दर्शन हुए गुरुजी के बड़े मंदिर के। एंड मैं इतनी खुश हुई बिकॉज उस दिन तो गुरुजी का इतना वंडरफुल दरबार सजा हुआ था पर्पल कलर में। एंड आई वाज लाइक कि वाओ, कितने अमेजिंग लग रहे हैं गुरुजी, इतना वंडरफुल दरबार कि मतलब मैं तो बार बार ओपन करके देख रही थी। मैंने अपने मोबाइल में फ़ोटोज़ भी मैंने सेव करके रखे हैं, इतना बढ़िया दरबार। एंड पर्पल कलर तो वैसे भी मेरा फेवरेट है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो मतलब मैं मंत्र जाप करते गई एंड मैंने सोचा कि शायद कोई मैसेज देखने को मिले, पर मुझे तो बड़े मंदिर ही लाइव देखने को मिल गए। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ गया। तो फिर मैंने पूरा लाइव सेशन देखा, अपने शुक्राना भी मैंने गुरुजी का किया, मैंने ब्लेसिंग्स भी मांगे बिकॉज बड़े मंदिर का लाइव दरबार मुझे देखने को मिला, मतलब साक्षात गुरुजी के ही दर्शन हुए। तो मैं खुश हो गई। फिर मैं भूल गई कि मैं सत्संग में नहीं जा पाई। फिर रात को एकदम मैंने सोचा कि चलो अभी बैठ के कर लेते हैं। तो मैंने सोचा अभी दिया बनाऊं या क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं कुछ टाइम पहले कुछ कैंडल्स लेके आई हूँ, तो मुझे कैंडल्स का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कैंडल्स सबसे पहले गुरुजी के आगे ही मतलब बर्न करूँ तो अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने अपने कैंडल्स निकाले, गुरुजी के आगे लाइटन अप किए, फिर बैठ के शब्द कीर्तन सुने। फिर मैंने और मेरी मदर ने मंत्र जाप किया, मिठाई का गुरुजी को भोग लगाया, हमने खाया। फिर उसके बाद पापा भी थे, तो फिर पापा ने पूरा अपना एक्सपीरियंस बताया कि ऐसा था सब कुछ। तो काफ़ी अच्छा रहा। इस बार के गुरु पूर्णिमा बहुत 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 एक्सट्रीमली ज़्यादा अच्छी रही। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने पापा से सत्संग अटेंड करवाया एंड मुझे आपने मतलब मैं सोच रही थी एंड फ़ौरन ही आपने बड़े मंदिर के लाइव दर्शन करा दिए इंस्टाग्राम पे। एंड रात को मैंने अपने साइड से भी एक छोटा सा शुक्राना कर लिया एंड आपके मैसेज में जैसे था बिल्कुल वैसे ही हुआ कि किसी काम में मैं फंस गई एंड मैं नहीं जा पाई एंड मैं घर पे बैठ के ही मैंने फिर रात को एकदम सत्संग किया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का, तहे दिल से शुक्राना है। संगत जी, मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग और भी है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले मतलब 5-7 दिन पहले मुझे ऑल ऑफ द सडन पता नहीं मेरा जो राइट ईयर है उसमें मुझे वैसे भी कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े दिनों में होता रहता है। तो उस दिन थोड़ा सा मुझे जो अपना राइट ईयर है बहुत ही ज़्यादा वेट लग रहा था। तो मैंने सोचा एक बार मैं थोड़ा सा क्लीन करती हूँ बर्ड से, शायद ड्राई हो जाए। तो फिर मैंने जैसे क्लीन किया उसके बाद मुझे इतना सिवियर पेन होने लगा कि मेरे लिए थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर हो गया। तो मुझे लगा ठीक है अभी शायद ठीक हो जाएगा, या तो अभी थोड़ी फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद मैं कहूँगी कि भाई कोई ड्रॉप डाल के दो। तो फिर मैंने उतना ज़्यादा बॉदर नहीं किया। फिर उसके बाद 2-3 घंटे ऐसे ही निकल गए, मैं अपने काम में बिजी रही। फिर जैसे ही मैंने 2-3 घंटे के बाद मुझे पूरा मतलब राइट साइड पूरा मेरा दर्द करने लगा, राइट ईयर, राइट जॉ। उस वजह से मेरे मतलब राइट साइड में मुझे इतना सिवियर हेडेक हो गया एंड मैं सोच में पड़ गई कि अचानक क्या हो गया, अभी तक तो सब सही चल रहा था। फिर मैंने गुरुजी से प्रे की कि गुरुजी अभी ये क्या है, प्लीज़ आप जल्दी इसको ठीक कीजिए बिकॉज ये तो मेरे लिए बहुत टफ हो रहा है। तो फिर शाम को फिर मैंने गुरुजी का जो चंदन तिलक है वो मैंने लिया, अच्छे से अपने राइट ईयर, राइट जॉ मतलब पूरे राइट साइड पे अच्छे से मैंने लगाया। गुरुजी से प्रे की, लगातार मैंने मंत्र जाप किए। एंड उस दिन तो मैं कुछ खा भी नहीं पाई बिकॉज इतना दर्द कर रहा था कि मेरा ध्यान पूरा दर्द पे था। तो फिर थोड़ा बहुत लिया मैंने एंड फिर मैं खड़ी हो गई। फिर मैंने सोचा कि लास्ट में एक बार गुरुजी का चंदन तिलक लगा के मैं सो जाती हूँ, फिर नेक्स्ट डे देखती हूँ। तो नेक्स्ट डे सुबह उठी तो थोड़ा सा रिलीफ था बट कम्प्लीटली सही नहीं हुआ था। बट मैंने वही फिर से गुरुजी का चंदन तिलक लगाया एंड जल प्रसाद तो मैं रोज़ पीती ही हूँ, गुरुजी से प्रे की। फिर 2-3 दिन के बाद एब्सोल्युटली ठीक हो गया। अभी जब मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ तब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। कोई कष्ट ही होगा मेरा जो गुरुजी ने कटवाया इतने छोटे में एंड गुरुजी ने जल्दी से ठीक भी कर दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। तो संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी एंड अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी गुरुजी के ब्लेसिंग से। हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपाल, लव यू गुरुपा।
जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु महाराज आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। मैं गुरु जी की बेटी गुड़िया असम से 12:37 पे आज अगस्त के पहली तारीख को शनिवार के दिन गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग विपिन भैया के पावन प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ। मेरे इस भाव भरे पुष्प को गुरु महाराज आपके श्री कमल चरणों में अर्पित करती हूँ। आपके दिव्य महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, हर पल सहाय। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। हर श्वास से बाबा आपका ही शुक्राना है, जो दिए उसका शुक्राना। जो हमारे किस्मत के लकीरों में नहीं था वो भी आप हमें पल पल ब्लेस कर रहे हैं। हर उस खुशियाँ ब्लेस करने का शुक्राना, हर उस गम से हमें दूर रखने का शुक्राना। आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। दुख आने से पहले ही हाँ गुरु महाराज हमें उस दुख के परछाई से दूर कर देते हैं, हमें अपने चरणों से लगाए हैं, उसका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना है। आज शनिवार का पावन दिन है। शनि भगवान को मेरा कोट एंड कोट प्रणाम, हनुमान महाराज को मेरा कोट एंड कोट प्रणाम है। और आज महाराज ने सुबह से ही बहुत सारे शनि देव के भजन, हनुमान चालीसा का पाठ सुनवाए टीवी पे। जो भी श्रवण हम कर पाते हैं वो सब महाराज की कृपा होती है, उनके ब्लेसिंग करने के तरीके होते हैं, वो हमें ब्लेस करते हैं। और मुझे सत्संग से पता चला था कल कि हमें पूरे सावन मास में जब हम शिव जी की आरती करते हैं उसके बाद हमें माँ पार्वती की भी आरती करने हैं पूरे सावन। तो ये चीज़ मैं फॉलो कर रही हूँ और सभी संगत परिवार से भी यही कहना चाहूँगी कि गणेश जी की आरती के बाद शिव जी की आरती और शिव जी की आरती के बाद माँ पार्वती की आरती ज़रूर से करिए इस सावन के महीने में। और अपने अखंड सौभाग्यवती के लिए और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सत्संग में ही कहा गया था, मैंने सुना था। तो मैंने सोचा कि ये सभी संगत परिवार तक पहुंचाना ये मेरा कार्य है। इसका अनंतम शुक्राना करती हूँ। और कल रात को एक मैसेज आया था कि कल का दिन बहुत भारी है और तुम पे कोई कष्ट आने वाला है, अभी शुक्राना कर। और पता है बैक टू बैक फेसबुक पे ऐसे ड्रिल्स वगैरह देखने को मिल रहे थे जो कि असहनीय पीड़ा वाले थे। और तब हमें समझ में आ जाता है कि इस तरीके से ऐसे दृश्य दिखला के महाराज हमें उन सभी कष्टों से कटवा रहे हैं, क्योंकि वो जब हम देख लेंगे तो हमारा शायद हम पे आने वाला रहता है कष्ट, वो कटता है। तो उसका भी शुक्राना। और प्रभु जी, क्योंकि जो भी होता है हमारे लाइफ में, एक एक पल, हमारे एक एक श्वास महाराज का दिया हुआ है। हम बोल पा रहे हैं, हमारे मुंह से जो भी वाणी निकलता है वो भी महाराज की देन है। हम अच्छा वचन बोले, हम सबसे प्रेम से रहे, हम देख पा रहे हैं, हमारे आंखें सही सुरक्षित है, अच्छी चीज़ें हम देखते हैं, उसका भी महाराज का शुक्राना करती हूँ। हमारे सभी अंगों को सही सुरक्षित रखने का शुक्राना है प्रभु जी। हमें अच्छा खाना पानी देने का शुक्राना। प्रकृति इतना प्यारा है, इस प्रकृति से जो इंसान खेल खेल रहे हैं, प्रकृति भी नाराज़ होकर जो हमें इतना परेशान कर ही रही है, यही कहूँगी। क्योंकि जो बोएंगे वही पाएंगे। हमें मनुष्य की वजह से ही प्रकृति भी अब खराब ही हो रहा है। जो भी बाढ़ पीड़ित जितने भी हमारे देश में लोग हैं, सबको बाबा आप सुरक्षा के घेरे में रखना। बाबा अपने आंचल के छांव में सभी बच्चों को समेटे रखना। बहुत दुख होता है उन सब रील्स को देखती हूँ। इतना मतलब भयानक दर्द, इतने भयानक कष्टों से गुजर रहे हैं, जिनका घर चला गया, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और प्रभु जी, ऐसे प्रकृति जो खेल खेला है, इससे भी मनुष्य को अब समझ में आना चाहिए कि ये प्रकृति को हमें बहुत शुक्राना करना है। हर पल भगवान के हाथों में सब कुछ है। इंसान ये समझ बैठा है कि सब कुछ मनुष्य करता है, बट ये गलत है। भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं है और भगवान इस ब्रह्मांड के कण कण में बसे हुए हैं। उनसे कहते हैं ना, गुरु महाराज का कैमरा 24 आवर्स चलता रहता है, वो हमें पल पल देखते रहते हैं। हमें अपने कर्मों को सुधारना है, हमें अच्छी वाणी बोलनी है, हमारे हाथों से अच्छे कर्म करने हैं, वचन से अच्छी बोल निकालने हैं, किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाना, किसी को दुख पीड़ा नहीं देना है। जो हमारे लिए बुरा कर रहे हैं वो भी गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर देना है हमें। कल महाराज ने एक स्वप्न दिखलाया जिसमें मैं अपने सिस्टर इन लॉ को देखती हूँ जो छोटी वाली है,
और वो उसे मैंने भीख मांगते हुए इस टाइप में देखा। पता नहीं महाराज कौन से उसके बहुत बड़े कष्ट आने थे। ऐसे भी उसके लिए अरदास करूँगी कि वो जिस भी पीड़ा में है, कष्ट में है, जो कि उसके ही कर्मों की कुछ सज़ा होंगे। मैं खुल के तो कुछ नहीं बताना चाहूँगी, पर्सनल होते हैं लाइफ में बहुत कुछ। बट महाराज उसके लाइफ में जो भी कष्ट आए हुए हैं बाबा, उसे आप हर लेना, आप अपना बच्चा बनाना उसे। आप कहते हो कि जो जो जिसने तुझे दुख दिया, जिसने तुझे घाव पहुंचाए, उन सबको तू माफ़ कर दे। मैं उन्हें भी तेरे हाथों ही ब्लेस करवाना है, उन लोगों को भी तेरे हाथों ही ब्लेस होना है। तो बाबा उसके लिए मैं अरदास करूँगी कि जो भी कष्ट उस पर आए हैं, जो भी उसके कर्म हैं, आप अपने चरणों में समा लीजिए बाबा, और उसे अच्छा प्यारा बच्चा बनाइए, उसके माड़े कर्मों को कटवाइए। क्या पता उसके साथ वो चीज़ होना था, और बाबा इस तरीके से आपने सपने दिखला के उसके कष्ट कटवाए हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना है। आपकी दोनों प्यारी छोटी संगत अंशिका और वृद्धि की तरफ से इतनी प्यारी दो नन्ही फूल से मुझे ब्लेस करने का शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से शुक्राना करूँगी, मुझे अखंड सौभाग्यवती सदा सुहागन रहने का वरदान देते हैं, मेरे पति को लंबी आयु प्रदान कराते हैं, प्रदान करेंगे। हमारी जोड़ी को सलामत किए हैं, उनकी बंधन बाधा जो भी बुद्धि में था सबको ख़त्म कर रहे हैं, हमारे रिश्तों में मधुरता ला रहे हैं, उसका शुक्राना करती हूँ प्रभु जी। हर पल हर वेले का शुक्राना है। आज सुबह एक दीदी आई थी अचानक से ना आंगन में घर के बाहर, और कहती है कि दीदी कुछ दोगे? तो मैंने कहा कि क्या है? ऐसे निकलती हूँ तो उनके हाथ में एक छोटा सा टोकरी था, और उसमें बाबा का स्वरूप था, मतलब भोले बाबा का। और मेरे मन में बस यही भाव आया कि किस रूप में कौन आए हैं पता नहीं, और मैंने अपने भाव से जो भी दिया, और बाबा का मैंने मंत्र जाप करते हुए ही मैंने दक्षिणा दी, उसका भी शुक्राना करती हूँ प्रभु जी। आप किस रूप में आते हैं, हमारे कष्टों को लेके जाते हैं, और बाबा जो भी हो रहा है हमारे जीवन में, जो सुख हमें पल पल ब्लेस हो रहे हैं, सब कुछ आपकी मेहर है, आपकी कृपा है प्रभु जी। आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। महाराज कहते हैं अगस्त का महीना तेरे लिए जीत लेकर आ रहा है, बस शुक्राने की हाजिरी लगा देना। शुक्राना है प्रभु जी, आपका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। बाबा ने मुझे समझाया कि अपने पड़ोसी से उतना ही मतलब रखना जितना कि काम हो, फालतू की बातों की वजह से किसी भी बहस में मत पड़ना, ऐसे लोगों से उलझना सही नहीं है। इशारा दे दिया है, बाकी तो खुद समझदार है। शुक्राना प्रभु जी। बाबा आपके बच्चों के रक्षक आप हो। जहाँ पे मैं बाबा गलत शायद हो जाऊंगी, मेरे वचन से गलत निकलेंगे, मेरा संगत गलत हो जाएगा, किसी के बुराई में हामी डालूंगी, उसी पल मुझे दूर कर देना, और मैं किसी से भी इतना ज़्यादा बाबा मतलब ना रखूं जो कि मेरे से ही अपना फ़ायदा उठा ले। और प्रभु जी आप अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखना। बाबा का ब्लेसिंग आता है कि बड़े दिन ता तेरा कोई अपना परेशान है, घुटने दे दर्द नू लेके जा पुत्र, ए ब्लेसिंग तेरे अपने वास्ते भेज देती है, एक हफ्ते बीच उसनों आराम आ जाना है। शुक्राना प्रभु जी। बाबा जो भी मेरे अपने हैं, जो भी मेरे संगत परिवार में है, किसी के भी परिवार में बाबा जो भी घुटने के दर्द से परेशान हैं, उन सबको आप निजात पहुंचा रहे हैं अपनी ब्लेसिंग के जरिए, उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। बाबा कहते हैं मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं कहता हूँ ना कि जो मैं कहता हूँ वो पत्थर की लकीर होती है, तुम्हारे जीवन से सभी कष्ट सदा के लिए मिटा रहा हूँ। शुक्राना है प्रभु जी, मेरे जीवन के कष्टों को हरने का शुक्राना, अपना प्यारा बच्चा बनाने का शुक्राना है गुरु महाराज। बाबा नीम करोली महाराज का मैसेज आता है कि आज मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। मेरे हर वचन को मन से सुनना, ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा और तुम्हारा परिवार और रिश्तेदार अचंभित रह जाएंगे कि तुम्हारा जीवन कैसे बदल गया। जो चीज़ें तुम्हारे ख्वाबों में भी नहीं थी वो सब तुम्हें मिलेगी, और उससे कहीं ज़्यादा, कहीं बेहतर। वे लोग पूछेंगे ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे। उस वक्त तुम्हारे होठों पर सिर्फ एक ही नाम होगा, हनुमान जी, और ये होने वाला है। तुम्हारे बाबा का वचन है, इसे कोई टाल नहीं सकता। तुम राम राम बोलो और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना, सीताराम बोलो। शुक्राना प्रभु जी। जो भी हनुमान चालीसा की बाबा पाठ श्रवण कर पाती हूँ, कर तो कुछ नहीं पा रही हूँ महाराज, आपको सब पता है। बाबा कहते भी हैं कि पहले बच्चों की, परिवार की देखभाल कर, पाठ पूजा वही हमारी है। प्रभु जी आपके चरणों में
सब कुछ समर्पित है महाराज। कल महाराज ने सावन के दूसरे दिन कल शिव पुराण का पाठ का भी श्रवण करवाए यूट्यूब के थ्रू, उसका भी शुक्राना, क्योंकि मैसेज आया था कि सावन के महीने में हमें शिव पुराण पढ़ना है। पूरा अध्याय ना भी पढ़ सके तो एक पेज ज़रूर पढ़ना है, बट मेरे से नहीं हो पाया है महाराज। आप अपने बच्चों की पूजा पाठ भक्ति को आप स्वीकार करते हैं, उसका मैं शुक्राना करती हूँ। बाबा कहते हैं, बेटा अगर तू अपना जीवन बदलना चाहती है तो यह बात हमेशा खुद से कहना कि जब तू मुझसे रात को अरदास करती है, सुबह उठते ही अरदास करती है, तो बस यही मन ही मन बोलना कि मेरा मन बहुत शक्तिशाली है, कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं निडर हूँ क्योंकि हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम चल रहे हैं, मैं हर दिन पहले से बेहतर हो रही हूँ। मुझे किसी तरह का सहारा नहीं चाहिए क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरुजी हैं। शुक्राना है प्रभु जी, पल पल हर पल अपना सहारा, अपना हाथ हमें देने का, हमें थामे रखने का शुक्राना है प्रभु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शनिवार के ब्लेसिंग में महाराज हमें समझाते हैं कि दूसरों की बातों और हरकतों से चिढ़ जाना आम बात है। हमें हमेशा शांत रहना और बिना ज़्यादा जोरदार प्रतिक्रिया दिए परिस्थिति को समझना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम ऐसी परिस्थिति को सकारात्मक तरीके से हैंडल करना नहीं सीखते हैं तो हम इसे पहले से भी ज़्यादा बदतर बना सकते हैं। व्यवहार में थोड़ी सी शांति, समझदारी और थोड़ी सी विनम्रता बहुत फ़र्क ला सकती है। विनम्र व्यवहार करने का मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि यह आपकी नैतिकता को दर्शाता है। एक पल के लिए दूसरे व्यक्ति को लग सकता है कि आप हार मान रहे हैं, लेकिन एक बार जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो उसे अपने अशिष्ट व्यवहार के लिए ज़रूर पछतावा होगा। अशिष्ट प्रतिक्रिया देकर बदला लेना आसान है, लेकिन विनम्र व्यवहार करने के लिए दिल की ज़रूरत होती है। शुक्राना है प्रभु जी, हमारे मन को आपने संभाल रखा है, थाम रखा है। आपने हमें अपने चरणों में जगह दी है, उसका शुक्राना करती हूँ। हमारे इस मन को, हमारे इस वाणी को, हमारे मस्तिष्क को अपने बाबा हाथों से ऐसे ही संभाल के रखिएगा। हमें अपना कठपुतली बनाइएगा, जो आप मार्ग को दिखाएं, जो आप हमें ब्लेस करें, उसी ब्लेसिंग को हम ग्रहण कर पाए। हम आपका प्यारा बच्चा बने और आपके चरणों की धूल बन के रहे महाराज। इसी के साथ अपने इस सत्संग को यहीं पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी स्माइली अपना शुक्राना सत्संग विपन अंकल एंड सोमनाथ शेयर भी कर रही हूँ। आज का डेट है 1 अगस्त शनिवार, 10:10 हो रहे हैं और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपनी गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आपके चरण कमल में हमारा श्वास कोटि नमन स्वीकार कीजिए मेरे परमपिता परमेश्वर। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर और आपके चरण कमल में हमारा श्वास कोटि नमन स्वीकार कीजिए मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना। संगत जी, वाकई में गुरुपा की जो कृपा है ना, वो अपरंपार है। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरुपा ने कहा, इतना प्यारा कि तेरे लिए आकाश छूने का रास्ता बना दिया है। बेहतरीन देने जा रहा हूँ। मांग बहुत छोटी थी, देनी बहुत बड़ी थी, इसलिए सब्र तेरा इम्तिहान था। आज दिल खोल के तुझे ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, जल्दी ही नतीजा तेरे हाथ में होगा। वाकई में गुरुपा कि हम जो मांगते हैं ना, नहीं भी मांगे बट हमारी छोटी छोटी जो ख्वाहिशें होती हैं, हमें लगता है कि यार ये हो जाता ना तो मेरा सब ठीक हो जाता, वो हो जाता तो मेरा सब ठीक हो जाता, वो हो जाता तो सब ठीक हो जाता। ये वाली बात होती है, क्योंकि गुरुपा को हमारे मन की, दिल की, आत्मा की हर बात पता होती है ना। तो उनसे कुछ हम मांगे या ना मांगे, बट उनको पता होता है। हम भले ही अपने जवान से उस चीज को ना बोले संगत जी, पर उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं ये चीज ये चाहती है, ये चीज चाहती है
और मतलब उस चीज़ के पीछे थोड़ा-सा परेशान है या कुछ भी कि हाँ भाई, ये चीज़ ऐसी हो जाती तो ठीक हो जाता। बट वाक़ई में क्योंकि वो हम इतना छोटा चीज़ चाहते हैं ना संगा जी, कि हम उन छोटी चीज़ों में को पाने के लिए ही परेशान हो जाते हैं। बट वाक़ई में गुरबा ने तो हमारे लिए पूरा का पूरा आसमान ही आसमान ही हमें देना चाहते हैं, तो फिर हम छोटा-सा कहते हैं ना कि अ, क्या ही तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। बहुत सी हाँ, है लाइफ में बहुत सी छोटी-छोटी बातें हैं, जो हम चाहते हैं जस्ट लाइक मेरे लाइफ में ऐसी बात है कि जैसे पैसे के लिए हमेशा मुझे सुनाया जाता है या कुछ भी खाने के लिए मान लो सुनाया जाता है कि फ्री में खाती है, पहनने की औकात नहीं है, मेरे सामने खड़ी होने की औकात नहीं है, इस तरह का वगैरह-वगैरह बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो उस टाइम पे हमें सबसे बड़ी चीज़ यही फ़ील होती है कि काश मैं सेल्फ डिपेंडेंट होती और मैं खुद मेरे पास पैसे होते तो मैं ना किसी का फ्री में खाना भी नहीं खाती, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। बट ठीक है लाख चाहने के बाद भी कुछ नहीं होता, कुछ कर नहीं पाती संगत जी और कहीं न कहीं से चाहती भी नहीं है, कुछ होते हैं हमारी लाइफ़ में, वो चाहते भी नहीं कि हम कुछ करें क्योंकि होता है लाइफ़ में कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि हमें वो हमेशा पैर की जूती बना के रखना चाहते हैं। बट हमें तो जूती सिर्फ़ हमारे अपने गुरुपा की बननी है, हम जूती क्या गुरुपा के जूते के नीचे के जो धूल होते हैं, वो तो वो धूल गुरुपा पे पड़ते भी नहीं संगत जी, वो तो होते भी नहीं। बट वो उस लायक भी हम नहीं है, है ना? तो बनना है हमें बस जूती हमारे गुरुपा की संगत जी, वो भी बन गए तो हमारे अहोभाग्य। तो संगत जी, तो छोटे से मोटा जैसे एक होता है कि जॉब मिल जाए कहीं से घर बैठे-बैठे या कहीं भी कुछ भी हो, काम तो मैं कर लूँ। ऐसा होता है मन में बार-बार आता है गुरुपा कि थोड़ा बहुत भी आए तो कम से कम कोई भी काम है। बट संगत जी, कई बार ऐसा हुआ कि हाँ, चलो छोटा-मोटा यहाँ नौकरी हो जाएगा, घर बैठे तुम कर लोगे, यहाँ पे जाके ये कर लोगे। बट संगत जी ना, वो होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है। बट कहीं न कहीं और गुरुपा उस टाइम पे ये मैसेज देते हैं कि तू ना मैं तुझे नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ और तू नौकरी के पीछे भागती है। तो फिर वाक़ई में संगत जी तो मुझे अगर नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, अगर मैं कमा नहीं पा रही हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट नहीं भी बन पा रही हूँ, तो कहीं न कहीं उसमें भी क्योंकि गुरुपा हैं, गुरुपा को पता है गुरपा को मालूम है कि क्या हो रहा है पीठ पीछे में, क्या इसके मतलब इसको किस तरीके से जलील मतलब जो कुछ भी हो रहा है लाइफ में, वो मेरे गुरपा सबको जानते हैं। बट फिर भी अगर वो चाहेंगे तो मुझे 1 सेकंड में कहीं कुछ भी संगत जी मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गुरपा मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए 1 सेकंड नहीं लग सकता उनको। मुझे आराम से घर बैठे भी गुरपा काम दिला देंगे। बट वो चीज़ें नहीं हो रही हैं संगत जी। जैसे कि हस्बैंड को भी मैंने बोला तो उन्होंने भी बोला ठीक है, कोई बात नहीं मैं तुम्हें ना ऐसे मैं काम दिला देता हूँ, तुम घर बैठे इस चीज़ को ऐसे कर बट संगत जी ऐसा 2 महीने से भी हो रहा है ज़्यादा पर वो काम ठीक है हाँ, हाँ, हाँ करते बट होता नहीं। पर क्योंकि एक्चुअली में उसमें मेरे पति की गलती ही नहीं है, ना ही किसी और की है क्योंकि गुरपा नहीं चाहते संगत जी। क्योंकि गुरपा को मेरे लिए बहुत बेहतर उन्होंने शायद मेरे लिए सोच के रखा हुआ है। और भी मैंने कहीं ऐसा सोचा जिसमें कि कुछ पैसे देने होते हैं, उसके बाद आपको ऐसे करके काम मिलेगा। मैंने बहुत ट्राई किया हस्बैंड से बहुत कि ऐसा काम हो जाए, वो हो जाए। संगत जी वो ना तो कृपा चाहते ही नहीं है, बिल्कुल वही नहीं और ड्रीम के द्वारा भी फिर मुझे समझाया, बताया हाँ, कि तुझे ये नहीं ऐसा ये चीज़ करना है भले ही तुम्हें काम स्टार्ट करोगे तो तुम्हें कम मिलेगा, ऐसा मिलेगा बट ये चीज़ है। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। हो सकता था संगत जी कि स्टार्टिंग में मुझे बहुत अच्छा काम मिल जाता, मैं थोड़ा बहुत मैं पैसे कमा भी लेती, बट बाद में उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलता और मैं कहीं न कहीं कहते हैं ना कि भेड़ चाल में मैं फँस जाती। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर और मुझे एक बातचीत करवाया किसी से और कहीं न कहीं मुझे एक चीज़ मतलब मेरे दिमाग में डाल दी कि नहीं, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। और संगत जी वो जब मतलब उसमें उसके पैसे देने थे मुझे, तो ना कहीं मतलब वो पैसे आए ही नहीं। फिर मेरे हस्बैंड ने किया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं तुम कर लेना, ठीक है पैसे आ जाएँगे तो कर लेना, पैसे आ जाएँगे तो कर लेना, बट वो पैसे आए ही नहीं, मैं उस काम को कर सकूँ। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर।
पहले एक तो मना किया, फिर ठीक है तो यार कोई बात नहीं, ठीक है चल कर लो, पर तुम अपने रिस्क पे करना। तो संग जी गुरुपा हमारे माथे पे कैसे ही कुछ भी रिस्क डाल सकते हैं ना। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। और अब मेरे दिमाग से भी वो जो थी ना जुनून सवार हो जाता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, थोड़े से इतने पैसे लगेंगे, बाकी मुझे ये करना है। बट गुरुपा का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मुझे इस चीज़ से बचाया। और कहीं न कहीं गुरुपा को पता है कि आगे चल कर के मेरे साथ या किस तरीके से मैं आगे मैं इस चीज़ में मैं नहीं कर पाऊँगी। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। और दूसरी संगत जी दूसरी बात कि मैं ना एक चीज़ को लेकर के सोच रही थी कि चलो मेरी भी बहन है, मम्मी है या बाकी जो भी फैमिली में है, तो उनको भी बहुत नीड है किसी चीज़ की। तो चलो मैं इनको भी मैं इस चीज़ के बारे में बताती हूँ, चलो वो भी शायद इस चीज़ को करेंगे तो। लेकिन गुरबा ने संगत जी कल सत्संग में तुरंत उसी टाइम पे मुझे एक सत्संग सुनाया, जिसमें बताया कि जब तक तुम किसी भी काम को नहीं कर पाई हो अभी तक, उस काम में तुम सफल नहीं हुई हो, पहले तुम खुद तो उस चीज़ को कर लो पहले, फिर तुम किसी को भी बताना तो फिर अच्छा लगेगा, है ना? और तुम्हारा भी काम बनेगा। क्योंकि होता है ना कि हम काम बनने से पहले ही सामने वाले को बता देते हैं कि चलो मैं करूँगी, साथ में ये भी कर लेगा। अभी हमने ही कुछ अभी नहीं किया है, तो चलो मैं ये सोच रही हूँ ये करना तो मैं उसको भी बता दूँ। बट कृपा तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। शायद मैं वो गलती कर जाती कि जिससे मैं तो कुछ ना ही कर पाती, ना ही दूसरा कर पाता, ना मैं कर पाती। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। और वाक़ई में कि बार-बार आप कृपा बता रहे हैं कि मैं तुझे ना कितने बड़े-बड़े मुश्किलों से बाहर निकाल रहा हूँ। तुझे अभी पता भी नहीं है, एक खरोच तक नहीं आने देता हूँ। तो ये बिल्कुल सत्य बात है संगत जी, कि वो जो है ना वो गुरुपा के चेहरे से नज़र आता है कि उन्होंने कितने कष्ट हमारे, कितने ही कष्ट उन्होंने अपने ऊपर ले रखे हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। बहुत सी चीज़ों में जैसे पति के लिए भी बार-बार आता है जिस तरीके के कष्ट आते हैं संगत जी, जैसे एक बार पति के लिए सुनाया गया कि उनको किसी अदर लेडी के लिए उनको जेल भी जाना पड़ सकता है, उसको कुछ ऐसा हो गया या फिर उनके एक्सीडेंट्स हो गए। मैं सपने में भी मैं देखती हूँ वो सब चीज़ें आज भी देख रही हूँ कि वो किसी ऐसे गलत चीज़ में फँस गए हैं कि जिसमें कि उनको मतलब कि कोर्ट केस का सामना करना पड़ रहा है, जेल जाने की नौबत आ गई है। वैसे मैंने आज देखा भी तो हमारे गुरुपा हैं, आप ही बचाओगे मेरे गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दोगे कि वो गलत जो रास्ते पे जा रहे हैं, उनसे आप ही बचा रहे हो मेरे गुरुपा। और मैं ये भी देख रही हूँ कि वहाँ मेरा भी गवाही लिया जा रहा है कि आपके पति का बर्ताव आपके साथ ऐसा है। तो मैं ना एक डिलेमा में फँस गई हूँ कि मैं क्या बोलूँ? क्योंकि उनका बिहेव तो मेरे लिए बिल्कुल ही थोड़ा दुखदाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं मैं टेंशन में रहती हूँ उनके वज़ह से, मैं दुखी रहती हूँ थोड़ी बहुत। तो थोड़ी बहुत क्या ऑलमोस्ट। और मैं ये सोच रही हूँ उस टाइम भी कि मैं क्या बोलूँ? क्योंकि कहीं न कहीं हमें पति के लिए भी अच्छा ही चाहते हैं कि पति किसी गलत चीज़ में ना फँसे। और मेरे एक बोलने से मेरे पति फँस जाएँगे। कहीं न कहीं हम अपने पति के बारे में अच्छा चाहते हैं, उनके अच्छाई के लिए ही सोचते हैं अच्छी बातें। तो मुझे इन सब चीज़ों से मुझे मालूम है मेरे गुरुपा मुझे बचा ही रहे हैं संगत जी। और ना जाने किन-किन चीज़ों से गुरुपा बचा रहे हैं, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और पति को शायद इन सब चीज़ों का भी पता भी नहीं है कि गुरुपा जो भी कुछ कर रहे हैं, अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। कैसे हमें बचाते हैं, हमें गलत रास्ते पे जाते हैं, हम खुद जाते हैं और गुरुपा हमें वहाँ से लेके आते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं यार यहाँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जो भी। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। पति को लेके एक्सीडेंट को लेकर के बहुत कुछ सुनाया जा रहा है। तो अनंतम शुक्राना। परिवार में भी बाकी पापा के लिए, मम्मी के लिए भी बहुत सारे आ रहे हैं ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, भाई के लिए आ रहा है और बहन मतलब उसको भी किसी तरह से बचा रहे हैं हमेशा, मतलब हमें हर तरीके से बचा रहे हैं। बच्चे के लिए आ रहा है गुरुपा, तो वाक़ई में अब बच्चों को भी बचा रहे हैं क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पे बारिश की वज़ह से इतनी मतलब जो भी आंधी तूफ़ान एंड स्टॉर्म का जो भी है, तो स्कूल इसके कंटिन्यू 1 वीक से ज़्यादा हो गया है, वो ना स्कूल कंटिन्यू बंद ही रह रहा है। तो कहीं न कहीं पता नहीं बच्चे को क्या होता पता नहीं। और बच्चे को भी बचाने के लिए गुरुपा ने स्कूल ही बंद कर रखा है। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। और दूसरी बात संगत जी
कि गुरपा ने अभी तक जो भी मेरे जॉ में जो प्रॉब्लम हो गई थी एंड मेरे और भी बॉडी पार्ट में मुझे कुछ सीवियर ही प्रॉब्लम हो गई थी। बट अभी तक मैं ना डॉक्टर के पास नहीं जा पाई हूँ, मुझे डॉक्टर की क्लिनिक मेरे हस्बैंड नहीं लेके गए हैं। तो इसमें भी मेरे लिए कहीं न कहीं भलाई ही है संगत जी, कि ऐसा नहीं कि वो बोलते हैं कि ठीक है मैं लेके जाऊँगा, बट वो मुझे लेके नहीं जा पा रहे हैं। और हाँ, ये है कि गुरपा ने मुझे घर बैठे ही मेरा ट्रीटमेंट किया और लगभग 99% जो कष्ट है मेरे वो गुरपा ने ठीक किया है संगत जी। अब उसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि गुरपा को पता है, जैसे गुरपा का बार-बार मैसेज आ रहा है कि तुझे बेड पर ही तू रहती, तू उठने के लायक ही नहीं थी, तू घर का कोई काम भी ना कर पाए। और वाक़ई में मैं इस चीज़ को फ़ील कर पाती हूँ कभी-कभी कि बिल्कुल कि मैं चाह के भी कोई काम नहीं कर पाती हूँ कभी-कभी, बट गुरपा है जो मेरे एसेंशियल जो वर्क है मेरे, वो मैं कर पा रही हूँ, वो मेरी गुरपा की कृपा से है। बाकी तो मेरे गुरपा मुझे ड्रीम के थ्रू जो है वो सब चीज़ें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्या हो रहा है और गुरपा मुझे किस तरीके से बचा रहे हैं गुरपा। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर और मेरे मायके परिवार को भी गुरपा बचा रहे हैं कि किस तरीके से मायके में भी स्पेशली मेरे पापा को जैसे कि एक वही पुराना एक ट्रैप में फँसाना चाहते हैं लोग, जिसमें कि वो खुद ही मतलब वो हर चीज़ के मालिक बन बैठे और फिर जो है मतलब बस उनके पास रहे और बाकी हमें जो कुछ करना है तो उसके लिए उनके सामने हाथ फैलाना पड़े, वो फिर से वही चीज़ें चाहते हैं। बट मेरे गुरपा की कृपा से जब उन्होंने अ, हमारे घर के मालिक जब हमारे गुरपा हैं तो कोई और चाहे कितना भी कोशिश कर ले, वो हमारा मालिक तो नहीं बन सकता। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, कृपा की कृपा से किस तरीके से हमारे घर में सब कुछ अच्छा हुआ है और आगे भी बेहतर नहीं बेहतरीन ही होगा। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर और कहीं न कहीं किस तरीके से मेरे पापा वही ओल्ड एज में जाकर के वही चीज़ें कि वो मेरा बस मतलब उन्हीं लोगों को याद करने से करके है उनके थोड़ा वो चीज़ें हम लोग फेस कर रहे थे, लेकिन गुरपा ने चीज़ दिखा दी कि उसके पीछे का कारण क्या है। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। हाँ, संगत जी एक चीज़ और बात है कि गुरपा ना वाक़ई में प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं हमें कि छोटे से चीज़ को गुरपा मतलब वो करके हमारे कैसे बड़े-बड़े कष्टों को काटते हैं। मेरे साथ ये चीज़ 2 बार हुई संगत जी। जब इससे पहले मेरी तबीयत जनवरी, फ़ेब में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इट मीन्स मेरा उस टाइम पे बिल्कुल सर्जरी मस्ट था, मतलब सर्जरी होनी ही थी मेरे बॉडी की, ठीक है? और मल्टीपल सर्जरीज़ होते हैं, मेरी ऐसी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे। बट उस टाइम पे उसके पहले गुरबा ने अचानक से जैसे कि कहीं न कहीं मेरे सर के बाल को ब्लेस किया था ड्रीम में आके खुद उन्होंने और कहीं न कहीं जैसे एक चीज़ के थ्रू मुझे बताया था कि तुझे बाल अपने छोटे रखने हैं, बाल को काट के छोटे कर ले। उसके बाद संगत जी मैंने ना बाल मैं एक होता है कि हम एज़ ए लेडी हम अपने हेयर को काटने में बड़ा ही वो स अपने आप को बड़ा वो अजीब लगता है थोड़ा-सा हमें हम डरते भी हैं बाल काटने से खुद का। बट गुरपा ने ना विदाउट हेजिटेशन और कहीं न कहीं मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी एंड बहुत सारे चीज़ों को दिखाया कि देख, है ना? तो दिखा-दिखा के उन्होंने फिर मेरे हेयर कट करवाए थे और वो मेरी तबीयत खराब होने से पहले ही दिख करके दिखाई थी संगत जी। क्योंकि हम बाल भी हमारे बॉडी का एक पार्ट है, तो क्योंकि हो सकता था कि मेरे बॉडी का कोई पार्ट निकलता बॉडी से मेरे पता नहीं, है ना? कोई भी ऑर्गन या कुछ भी था, मुझे नहीं मालूम। बट कहीं न कहीं और वो चीज़ें कराए उसके बाद मेरी तबीयत खराब हुई और कहीं कुछ भी नहीं हुआ, गुरपा ने बस ऐसे ही अ, मुझे ठीक कर दिया और मैं डॉक्टर के पास भी गई थी बट उसके बाद भी रिपोर्ट में ओवरीज़ वगैरह सब कुछ गायब थी मेरे बॉडी से बट फिर वो मिल भी गई। 1 घंटे बड़े वो हुआ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई संगत जी। और फिर सब नॉर्मल कर दिया और अभी फ़िलहाल फिर से ये जो मेरे जबड़े में ऐसा हुआ, तो उसके वो चीज़ होने के पहले ही अचानक से जैसे आया मेरे दिमाग में कि बाल को काटना है, बार-बार मुझे ना मेरे बाल नज़र आ रहे थे और फिर से मुझे वो चीज़ें दिखने लगी कि मुझे मेरे हेयर को कट करने हैं। समझिए उसके पहले मैंने अपने हेयर को कट किया, उसके बाद वो मुझे वो प्रॉब्लम आई। तो गुरपा पहले ही वाक़ई में कि पहले ही हमारे गुरपा है ना संगत जी अब किस तरीके से किस कष्ट को काटते हैं और क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम बट बार-बार वो चीज़ें सेम उसी टाइम पे
ये चीज़ें पॉसिबल। और इसके पहले भी संगत जी मुझे बहुत अच्छे से याद है, इसके पहले भी उस टाइम पे मैं गुरुपा की संगत तो नहीं थी, बट मेरे बाल बहुत ही कमर तक मेरे बाल लंबे-लंबे थे और अचानक से मैं उस टाइम पे मैं बीमार थी, बहुत बीमार हो गई थी। मेरे हमेशा पेट में दर्द, इधर दर्द, उधर दर्द, मतलब क्योंकि मेरी ट्रीटमेंट कभी होती नहीं थी, मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जाया जाता था। जस्ट लाइक सेइंग कि नाटक करती है, ठीक है। और जबकि हालाँकि एक बार मेरी फुल बॉडी चेकअप हुई थी, एक बार ऐसे ही नॉर्मल बाकी सबका हो रहा था तो। उसमें मेरे बॉडी में प्रॉब्लम आई थी और कैंसर रिलेटेड बाकी। बट कभी ट्रीटमेंट नहीं कराया गया। बट मेरे गुरुबा मेरे साथ थे संगत जी, और वो भी मेरे लिए ब्लेसिंग्स ही बन गई, वरना ना जाने कितने चीर-फाड़ हो गए होते संगत जी। तो उस टाइम भी मेरे गुरुपा ने ना मैं संगत जी मेरे ना हेयर कट करवाए थे, और मैं बड़े-बड़े लंबे बाल हो, बड़े सबको होता है, मेरे भी वैसे ही थे। बट अचानक से मैंने हेयर कट किया था और मेरा बाल काफ़ी समय तक वो लंबा हुआ ही नहीं था। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर कि और अभी इस बार जो मैंने बाल काटे संगत जी, तो मैं जब गुरुपा के पास बैठती थी ना, तो मैंने जो अपने हेयर शॉर्ट कर लिए थे, उसके बाद में मुझे लगता था कि ना, मैं देखती थी कि मेरे बाल तो छोटे ही हैं, बट ना वो मुझे दिखते थे गुरुपा के स्वरूप में जो मेरा दिखता था, मेरे बाल बहुत लंबे हो गए, मेरे बाल बहुत लंबे हो गए। तो इससे दिमाग में आता था कि इस बाल को ना थोड़ा फिर से छोटा कर ले, ऐसे-ऐसे, मतलब क्योंकि और क्या पता क्या होना था संगत जी, मुझे नहीं मालूम। मेरे शरीर का कौन-सा अंग कटना था, क्या होना था, मुझे कुछ भी नहीं पता। बट ये बात सच है कि ये उसी टाइम पे वो चीज़ों का होना, अचानक से मेरे दिमाग में आना, चीज़ों का होना, वाक़ई में गुरुबा आपका अनंतम शुक्राना है कि आप किस तरीके से हमारे कष्टों को काटते हो। तो अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। अनंतम शुक्राना नानक नाम चढ़ती कला तेरे बानी सर्वथा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी।